सत्संग जी, प्रेम से कहना, कहीं पर भी किसी प्रांत में भी भक्तजन बसते हैं, भाषाएं कोई भी हो, प्रांत कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, भक्त महापुरुष संत जनों का आधार एक ही रहता है। इनके उसूल एक ही रहते हैं, इनकी भावनाएं एक सरीका रहती हैं। ये काल या स्थान के साथ बदल नहीं जाती, क्योंकि ये जिसका आधार लिए हुए हैं, जो सत्य है, जो शाश्वत है, ये भी काल और स्थान के साथ बदलता नहीं है। युग बदल जाएं, सदियां बदल जाएं, लेकिन ये परम सत्ता, ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये एक सरीका ही रहा है। और इसी का जब बोध करने वाले, इसका आधार लेने वाले, उनकी भी भावनाएं, उनकी भी दृष्टि वो काल और समय के साथ या स्थान के साथ वो बदल नहीं जाती है। इसीलिए हरियाणा हो या पंजाब हो या गुजरात, महाराष्ट्र या आसाम हो, अमेरिका, कनाडा, जापान या चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, विश्व के किसी मुल्क में भी बसते हैं भक्तजन, तो दास का कहने का भाव कि इस प्रकार से जो एक सत्य, जो कायम दायम रहने वाली परम सत्ता है, जिसका आधार लेकर हर इंसान अगर जीवन जिए, अगर इसी को हृदय में बसाकर इसका बोध हासिल करके इस जीवन की यात्रा को तय करे, तो वो भी फिर मानवता, इंसानियत की डगर पर चलने वाला बन जाए। उसके हृदय में भी प्रेम का भाव, उसके हृदय में भी दूसरे की पीड़ा हरने के लिए योगदान, इस प्रकार से ये सोच और भाव वो बनते चले जाएं। इसीलिए महापुरुष संत जन ये एक संदेश हर मानव को दिए चले जा रहे हैं। अगर भक्त महापुरुष संत जनों की भावनाएं वो एक जैसी रहती हैं, अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो अज्ञानता के अंधकार में रहने वाले भी, वो भी हमें एक स्थान पे नहीं मिलेंगे, वो भी हमें विश्व के अनेकों स्थानों पे मिल जाएंगे, जो वैर, ईर्ष्या, नफरत के साथ जी रहे हैं, जो प्रभु परमात्मा ईश्वर की तरफ पीठ करके इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं, जिनके लिए प्रेम, करुणा, दया कोई मायने नहीं रखती है, जो सेवा की तरफ तो क्या बढ़ेंगे, लूट मार में यकीन रखेंगे, पोषण तो क्या करेंगे, शोषण करने में यकीन रखते हैं, जो हर लिहाज से हिंसक होने के लिए तैयार रहते हैं, वाणी के द्वारा भी हिंसा, कर्म के द्वारा भी हिंसा। इस प्रकार से वो एक पहलू वो भी हमें देखने को मिलता है। वो भी किसी एक मुल्क में या मुल्क के किसी एक हिस्से की बात नहीं है, ये हमें विश्व भर में देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार से क्राइम करने वाले, क्रिमिनल्स हम कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, चोर डाकू कहते हैं, रॉबर्स कहते हैं, थीव्स कहते हैं, अनेकों अनेकों ऐसी कॉन्स्पिरेसीज करने वाले, ये भी कभी धरती के एक हिस्से की बात नहीं रही है। कहीं पर हम एक टापू की बात कर देते हैं कि रावण वहां उस टापू पे रहा, उसको हम लंका कहते हैं, तो एक टापू की बात नहीं है। ये तो इंसान जहां पर इस रोशनी से युक्त नहीं है, जो अज्ञानता के अंधकार में विचरण कर रहा है, जिसको महापुरुषों संतों की शिक्षाओं से कोई सरोकार नहीं है, जो अपनी मनमती और खुदगर्जियों में जी रहे हैं, मानवता की कदरों कीमत कतई नहीं है, वो फिर हर जगह पर कलह कलेश मचाने वाले, वातावरण को दूषित बनाने वाले, धरती का नुकसान करने वाले बन जाते हैं।
तो इसलिए भक्त महापुरुष संत जन वो इंसान को ये रूपांतरण देना चाहते हैं कि जो विपरीत दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, जिनकी मान्यताएं, जिनके आधार, जिनकी भावनाएं, जिनके मकसद वो नुकसानदायक हैं अपने और औरों के लिए, तो उनको एक रूपांतरण मिल जाए। एक रूपांतरण सोच का हो जाए, एक रूपांतरण दृष्टि का हो जाए, एक रूपांतरण भावनाओं का हो जाए। तो इसी के कारण ये बदलाव, रूपांतरण वो नहीं है कि मैं पगड़ी पहनता हूं तुम भी पहनना शुरू कर दो। रूपांतरण ये नहीं है कि मैं कलमा पढ़ता हूं तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। रूपांतरण ये नहीं है कि इस दिशा की तरफ मुख करके सिजदा मैं करता हूं तुम भी उसी तरफ, उस दिशा की तरफ मुख करके सिजदे करने शुरू कर दो। इस प्रकार के ये रूपांतरण नहीं है। रूपांतरण सही मायनों में जो कुछ धरती का संवार सकता है वो है हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि का रूपांतरण। जो भावनाएं हमारी अज्ञानता के ऊपर आधारित हैं, जो भावनाएं हमारी संकीर्ण हैं, जो हम वैर, ईर्ष्या, नफरत के रास्ते पे चलते हैं, मज़ो मिल्लत के आधार पर भी लड़ते मरते हैं, जाति पाति के आधार के ऊपर भी दीवारें खड़ी करते हैं, मासूमों की जानें लेते हैं, कोई ना कोई फिलॉसफी सामने लाकर, जैसे कि संसार में होता आया है, कभी ये फिलॉसफी कभी वो फिलॉसफी इंट्रोड्यूस हुई और उसको क्रांति का नाम दिया गया, लेकिन साथ जुड़ा रहा हिंसा का भयानक रूप। नाम लिए क्रांति के, बदलाव के, लेकिन धरती को तो लहूलुहानी किया मासूमों की जानों के द्वारा। तो इस प्रकार से इंसान ऐसी ऐसी अज्ञानता में, कोई 21वीं सदी या 20वीं सदी की बात नहीं है, ये तो कब से अज्ञानता का बोझ ढोता आया है इंसान, ऐसी विपरीत चाल चलता आया इंसान, और हर दौर में वो भी उज्जवल रूप रहे हैं जो इंसान के जहन में ये बात भरने की कोशिशें करते आए कि इंसान, तू जो सोचता है, जो तू भाव लिए हुए हैं, जिन मान्यताओं से तू युक्त है, वो हरगिज कल्याणकारी नहीं है। वो हरगिज एक शाश्वत सुकून और आनंद देने वाली नहीं है। वो तो उल्टा नुकसान करने के कारण है। तो इसलिए महापुरुषों ने वो राह दिखाई, वो ज्योत जगाई, वो एक भाव प्रदान किए, वो दृष्टि दी, और इस प्रकार से एक अंधकार का रूप वो उजाले का रूप बन गया। जो एक नफरत की निगाह से औरों को देखता था, जिसके मन में द्वैत का भाव था, उसको वो रूपांतरण दे दिया कि विसारे दूजा भाव जियो, कि वो द्वैत का भाव, वो द्वेष का भाव, वो अब विसर गया, क्योंकि महापुरुषों संतों ने अपनी वाली दृष्टि उसको दे दी। क्योंकि संतों की अपनी दृष्टि समदृष्टि है। संतों की अपनी दृष्टि भेद वाली दृष्टि नहीं है। संत किसी का नुकसान नहीं सोचते हैं। संत किसी को एक इस प्रकार से एक दुख देने का भाव नहीं रखते हैं। संतों के लिए कोई जाति पाति नहीं है। संतों के लिए राम भी अपने हैं, रहीम भी अपना है, अकाल पुरख भी अपना है, एक ही जानते हैं। तो इसलिए जो उनकी अपनी दृष्टि है ब्रह्म ज्ञानियों की, संतों की, वही दृष्टि, वही भावनाएं वो दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं, और वहां पर फिर ये रूपांतरण हो जाता है। अब उसकी भी दृष्टि, उसकी भी भावना अब संत वाली बन गई है। पहले वो द्वैत के भाव से युक्त था, लेकिन अब संतों ने अपनी भावना दे दी उसको। अब वो भी अब प्रेम भाव से युक्त हो गया है।
अब वो संकीर्णता उसने तज दी है। अब ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन्याई, ये अब उसकी भी वही एक असूल बन गए हैं। अब उसकी भी वही दृष्टि बन गई है। अब उसका भी नजरिया एक परायेपन और बेगानेपन वाला नहीं है। सगल संग हमको बन्याई, ये संतों की दृष्टि वहां पर स्थापित हो गई। एक बुझे हुए दीपक के साथ जगा हुआ दीपक छू गया, दीपक अब वो भी जगमगा उठा है। इसी प्रकार से साकत, मनमुख, अज्ञानी, उनको जब ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है तो वहां पर भी वो बुझी हुई ज्योत, एक दीपक बुझा हुआ, वो भी एक रोशन हो जाता है। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन ये स्थान स्थान के ऊपर ये जगती हुई ज्योत, ये बुझे हुए दीपकों को जलाते चले जा रहे हैं। इसलिए वो प्रांतीयवाद से ऊपर उठते चले जा रहे हैं। अब उनके लिए भाषा अखरती नहीं है। वो चाहे साउथ इंडिया में है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कितना अरसा पहले भी हिंदुस्तान का अंग होने के बावजूद एक भाषा के नाम के ऊपर कितनी कितनी घृणा और नफरत, इस प्रकार से। लेकिन जो जाग गए हैं, जिन को बोध हो चुका है कि भाषाएं तो केवल एक माध्यम है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जिनकी जुबानें नहीं हैं वो भी तो कन्वे करते हैं, उनकी इशारों की भाषा है। लेकिन इशारों की भाषा में तो कोई झगड़े हैं नहीं, लेकिन जुबानों की भाषा ने तो झगड़े खड़े किए हैं। और ये नहीं जानते कि भाषा सबसे उत्तम प्रेम की भाषा है, प्यार की भाषा है। तो अब जिनको रूपांतरण मिल गया, जिनको ये दृष्टि मिल गई, अब उनके लिए भाषा भी तकरार का कारण नहीं है, उसके कारण मासूमों की जानें लेने का कारण नहीं है। इस प्रकार से वो सब कारण मिटते चले गए एक उजाला हो जाने के कारण। वो जो बुझा हुआ दीपक था वो जग गया है। अब सब कुछ एक उसमें बदलाव आ गया है, एक दिशा सही अख्तियार कर ली गई है। अब मानवता, इंसानियत की डगर को अपना लिया गया है और इस प्रकार से एक जीवन की चाल अब बन गई है। और यही तो है कल्याणकारी चाल, यही तो है संतों महात्माओं ने जो खुद चली और औरों को भी उसी राह पे चलाने के लिए जिन्होंने कितने कितने बलिदान किए। अभी 24 अप्रैल को भी उन महान बलिदानों को याद किया जा रहा था जो सदियों युगों से गुरु पीर पैगंबरों ने अपने शरीरों तक को निछावर कर दिया, इसी एक उजाले को स्थापित करने के लिए। इसी प्रकार से जैसे एक मोमबत्ती वो जलती है, उजाला देती है, और इस प्रकार से उसकी आंच को भी खुद भी सहन वो करती है। इसी प्रकार से एक गुरु पीर पैगंबर महापुरुष भक्तजन भी, वो भी कितना कुछ सहकर भी, कितने कितने बलिदान देकर भी इंसान की ये विपरीत जो अवस्था है इसको सही रूप देने के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। हजरत ईसा मसीह जी को याद किया हमने कि किस प्रकार से अभी ईस्टर के दिन भी आपने इसी अप्रैल के महीने में ईस्टर मनाया, हमने गुड फ्राइडे मनाया कि गुड फ्राइडे जब किस तरह से उनको सूली पे लटकाया गया था। इसी प्रकार से गुरु पीर पैगंबरों वलियों को किस तरह से एक जिन्होंने उजाले किए, जिन्होंने प्रेम, प्यार, कंपैशन, लव, टॉलरेंस, यही एक सीख दी, और उन्हीं के ऊपर जुल्म सितम जो राह दिखाते चले गए उनको कुराइया ही कहते रहे इंसान। तो इस तरह से कितनी गहरी है ये अंधकार की छाया, ये कितना है गहरा अंधकार कि इस तरह से इंसान आसानी से ये बात समझते नहीं है। इसलिए मुश्किल हो जाता है ये काम संतों, महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों का, क्योंकि वो कल्याण का रास्ता बताते हैं।
और दूसरा रास्ता तो बड़ा आसान हो जाता है अख्तियार करना। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पह पह सोया, कि बुरे काम के लिए तो उत्साहित है, वो सीख तो एकदम धारण कर लेगा। कोई बुरा काम किसी के द्वारा होता है, उसके लिए एग्जाम्पल बन जाती है, वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं। अपनी अच्छाई को, नेकी को तज देगा। एकदम से प्रेरणा मिल गई कि वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं, उसका क्या बिगड़ा है, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो उस तरफ तो इंसान एकदम से अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन महापुरुषों का मार्ग उस तरफ नहीं बढ़ेगा कि वो कर रहे हैं, वो विनम्र है मैं भी बन जाऊं, वो प्यार दे रहे हैं मैं भी करूं। नहीं, वो नहीं, एग्जाम्पल्स वो नहीं हमारे लिए कोई मायने रखती। वो आसान है। इसलिए बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पह पह सोया। तो इस तरह से उपकार और प्रेम के लिए, भक्ति के लिए ये इंसान सोया रहता है, उस तरफ जागरूक होता नहीं है, वो रास्ता अख्तियार करता नहीं है। इसीलिए तो नुकसान धरती का, इस सारे संसार का। तो महापुरुष संत जनों का हृदय जो एक करुणा और दया वाला, जो चाहते हैं कि धरती भी संवरे, और संवरेगी अगर इंसान संवरेंगे। इंसान नहीं संवरेंगे तो धरती नहीं संवरेगी। धरती को संवरने का मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ पेड़ पौधे लग जाएं, हरियाली हो गई तो धरती संवर गई। संवरने का मतलब कि इंसान संवर गए। इंसानों का संवरना ये मतलब नहीं कि पहले झोंपड़ी में रहता था, अब वो एक ऐसे आलीशान आवास में रहना शुरू कर दिया है। पहले उसकी मैले कुचैले कपड़े, अब कितने कीमती वस्त्र वो पहनने लगा है। तो ये एक संवरना नहीं है। संवरना तो तब माना जाता है और उस लिहाज से माना जाता है अगर इंसान की कदूरत वो प्रेम में तब्दील हो गई है, इंसान की संकीर्णता विशालता में तब्दील हो गई है, इंसान का उतावलापन सहनशीलता में तब्दील हो गया है। तो इस प्रकार से इंसान गिरे हुए को उठाने में अब यकीन करने लग पड़ा है, ना कि उठे हुए को गिराने में यकीन पहले जो कर रहा था। तो इस तरह से ये संवरना है, ये चेंज फॉर द बेटर है, ये संवरना है। अब इंसान संवर गया तो फिर ये धरती का भी संवरना। अभी भी आपने मिलजुल कर पढ़ा, गाकर, कि जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मन चंगा हो गया, मन में उजाला हो गया, मन की कदूरत मिट गई, मन का द्वेष भाव मिट गया और उसकी जगह पे इसी मन में स्थापित हो गया प्रेम। क्योंकि इस निर्मल परम अस्तित्व को मन में बसा लिया है, ये मन में ये ज्योत जग गई है। इसी के कारण ये मन में ये शुद्ध भाव स्थापित हो गए हैं, ये अभेदता ये स्थापित हो गई है। और इसी के कारण अपने आप को वो सुंदर रूप मिल गया है। और फिर यही चाहते हैं हर मन में ये निर्मलता पावनता आ जाए और हर मन ऐसा सुंदर बन जाए जिसके कारण चाल सुंदर जीवन की हो जाए, और वो चाल ऐसी जो कल्याणकारी, जिस तरफ से भी वो कदम आगे निकलेंगे, जिस तरफ से भी उसका गुजरना होगा, वो उसी तरफ सुकून और चैन स्थापित करता जाएगा, उसी तरफ वो इस प्रकार से प्रेम की ठंडी फुहार बरसाता चला जाएगा, वो सांत्वना देता चला जाएगा। उसके एक एक धरा हुआ कदम वो सारी धरती के लिए राहत का और सुख का कारण बनता है। वो ऐसे कदम हैं जो बढ़ रहे हैं और एक एक कांटा चुनते चले जा रहे हैं। वो कदम नहीं है, एक एक कदम आगे जो धरा जा रहा है और रास्ते में टोकरियां की टोकरियां कांटों की बिखेरी जा रही है कि जो भी इधर से निकले उसको छलनी किया जाए, उसको वो पीड़ा दी जाए।
वो ऐसे कदम धरने वाला नहीं है। अब उसका एक एक कदम जो धरा जा रहा है वो कांटे चुन रहा है, वो फूल चारों तरफ बिखेर रहा है, वो प्रेम, करुणा, दया के भाव से युक्त है, वो प्रेम रूपी दौलत बांटते चले जा रहा है। तो इस प्रकार से वो धरती को एक सुंदर रूप देने के लिए, जलते हुए संसार को राहत देने के लिए उसके कदम इस धरती के ऊपर पड़ रहे हैं और उसका धरती के ऊपर विचरण करना वो इस संसार के लिए वरदान माना जाता है और माना गया है। वो धरती पे बोझ नहीं माने जाते हैं, वो धरती के लिए या मानवता के लिए वो कलंक नहीं माने जाते हैं, जैसा कि वो माने जा रहे हैं जो तशद्दुद के रास्ते पे चल रहे हैं, जो एक हाहाकार मचा रहे हैं, जो मासूमों की जानें लिए चले जा रहे हैं, जो लूट मार किए चले जा रहे हैं, वो हैं जो मानवता को कलंकित कर रहे हैं, वो हैं जो धरती के ऊपर बोझ माने जाते हैं, वो हैं जो गुरु पीर पैगंबरों को भी बदनामी दिलवा रहे हैं। तो लेकिन जो जाग जाते हैं, जो सही एक दिशा की तरफ चल निकलते हैं, वो धरती के लिए वरदान हुआ करते हैं। तो इसलिए चाहते हैं भक्त महापुरुष कि सभी धरती के लिए वरदान बने। थोड़ी देर पहले भी आपने सुना महापुरुष अपनी भावनाएं शब्दों के रूप में जो बयान कर रहे थे कि किस प्रकार से ये तुझे जो जोनी मिली है इंसान, ये सरदारी मिली है अन्य जोनियों के मुकाबले में। अन्य जोनियों से तो श्रेष्ठ जोनी वाला माना गया है, लेकिन ये प्रमाणित भी तो कर, ये तुझे प्रूव करना होगा कि वाकई ही तू उनसे श्रेष्ठ है। अगर तो यही अंधकार में ही पहलू रहा तो फिर तो तेरी कोई विशेषता नहीं है, तेरा इंसान होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि तेरा सब कुछ वो है जो खूंखार जानवर करते हैं। फिर तो तेरा इंसान होना कोई सरदारी की निशानी नहीं है कि तू अन्य जोनियों से श्रेष्ठ जोनी वाला है। ये तुझे साबित करना होगा, ये तुझे अचीव करना होगा, ये इंसान तुझे बनना होगा। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की देन कि वाकई ये फिर प्रमाणित हो जाता है कि अन्य योनियों से ये श्रेष्ठ योनि वाला है, क्योंकि अब ये ज्योत जग गई है, अब सही दिशा अख्तियार कर ली गई है, अब उसका इस संसार में जीना वरदान है। इस प्रकार से वो अब साबित भी कर रहे हैं कि ये इंसान है, ये हैवान नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हर जगह पे बसने वाले इंसान, काश उनको भी ये जागृति मिल जाए, वो भी इस गफलत की नींद से उठ जाएं, वो भी भ्रम और भ्रांतियों से उभर जाएं, वो भी संतों वाली भावनाओं से युक्त हो जाएं, मानवता इंसानियत की डगर पर चल निकलें, ताकि जितनी देर रहें इस धरती के ऊपर सभी राहत महसूस करें, सभी सुख की सांस लें, सभी एक ऐसा चैन भरा जीवन जी पाएं, कोई भय वाला नहीं। इस प्रकार से ये महापुरुषों की चाहना, इसीलिए प्रार्थनाएं भी कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये चाहते हैं कल्याण कि सारे इंसानों का उद्धार हो, इस धरती का उद्धार हो, ताकि जो भी अभी भी उस अंधकार में जी रहे हैं, अभी भी उस एक अंदरी कोठरी में बंद हैं, अभी भी जो सूर्य का लाभ नहीं उठा रहे हैं, सूर्य तो चढ़ा हुआ है लेकिन अभी भी वो कंबल ताने सोए हुए हैं, वो जाग जाएं, वो अपने जन्म को सफल कर लें, आत्मा का उद्धार कर लें, आत्मा को अपने मूल की पहचान करवा दें, एक बोध हासिल कर लें सत्य का, और ये जीवन के सफर को भी वो कुछ कीमत दें, उसकी कोई कीमत डालें, इस जीवन की कोई कदर करें, ये जीवन कहलाने लायक हो। इस प्रकार से ये अवस्था को वो प्राप्त करें, ऐसी जागृति हासिल करके। इस प्रकार से ये महापुरुषों संतों की ये देन, ये संसार को
ये युगों युगों से रही है और आज भी यही देन दी जा रही है। आज भी यही एक संदेश, यही पैगाम ये जगह जगह के ऊपर ये पहुंचाया जा रहा है। ये ज़रूरत है एक मुल्क के लिए नहीं, हर मुल्क के लिए, एक भाषा वालों के लिए नहीं, हर भाषा वालों के लिए, एक संस्कृति वाले नहीं, हर संस्कृति वालों के लिए, एक पैगंबर को मानने वाले नहीं, हर पैगंबर को मानने वालों के लिए, एक स्क्रिप्चर या धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाले नहीं, हर धर्म ग्रंथ को पढ़ने वालों को ये जागृति आने जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि एक प्रकार का धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले वो जागरूक हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक पैगंबर को मानने वाले वो जागरूक हैं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। जहां पर ये जागृति आ जाती है वो वास्तविकता में फिर सच्चे मुसलमान हो जाते हैं, वो सच्चे हिंदू हो जाते हैं, वो सच्चे सिख हो जाते हैं, वो सच्चे ईसाई हो जाते हैं, क्योंकि वो जागरूक हो गए हैं, मानवता में यकीन रखना शुरू हो गए हैं और वो प्रेम करुणा को महत्ता देना शुरू हो गए हैं, जो इन्होंने इस परमात्मा को जान लिया है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी एक जागरूकता ये हर जगह पर आती चली जाए, यही एक माना गया है एक लाभ का कारण बनेगा धरती के लिए। और इस प्रकार से यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास की जा रही है कि दातार सभी को सुमति दे, सुबुद्धि दे, ताकि सभी सच्चाई में स्थित हों और सभी अपने इस जीवन को एक निखार दें और इस सारी संसार को एक सुंदर रूप देने के लिए, इसको स्वर्ग बनाने के लिए ये अपने योगदान ये देते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामना, ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही अरदास ये की जा रही है। और जैसे दास ने आरंभ में कहा कि इसी पे आधारित ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं भक्तजन हर प्रांत में, और ये जागरूकता ये ला रहे हैं और सब अब नामों से ऊपर उठ गए, क्योंकि नामी की पहचान हो गई हैं और इस तरह से एक हकीकत और सच्चाई में वो स्थित हो गए हैं और वही हैं जो मानवता को जिंदा कर रहे हैं, मानवता को मजबूती दे रहे हैं, सच्चे धर्म को मजबूती दे रहे हैं और चारों तरफ एक राहत देने के लिए ये योगदान वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भक्तों महापुरुषों के ये मकसद और मंतव्य ये युगों युगों से रहे हैं। ये परोपकारी होते हैं, इसीलिए ये परोपकार ही करना जानते हैं। ये जानते यही हैं कि वाकई ही इंसानों को ये जागृति देनी है, ये गफलत की नींद से सभी उठें और इस प्रकार से ये सच्चाई में स्थित हो जाएं, ये उजाले में स्थित हो जाएं और ये मानवता में स्थित हो जाएं। इनका ये अवस्था को प्राप्त कर लेना ही इनके लिए भी एक लाभ का कारण बने और आगे भी ये दूसरों को भी चैन देने वाले बने, ये भी कल्याण करने वाले बने। इस प्रकार से ये वरदान ये बने। इस तरह की एक उपरोपकार की भावना लिए हुए भक्तजन ये स्थान स्थान के ऊपर ये संदेश ये हर मानव हर इंसान को ये दिए चले जा रहे हैं। तो आज भी उसी लड़ी में ये प्रयास कि ये कहीं ये घर कर जाए मनों में, ये सोचने पे इंसान इस तरफ ध्यान दे कि वाकई ही मेरी सोच मेरी भावनाएं वो किस पे आधारित हैं, वो क्या संतों वाले भावनाओं के ऊपर आधारित है, वो क्या मानवता के ऊपर आधारित है, क्या वो प्रेम करुणा का भाव मेरा भी बना हुआ है, क्या ये परमात्मा ईश्वर निराकार अकाल पुरख इसको मैंने एक करके जान लिया है, क्या मेरी आत्मा को इस सत्य का बोध हो गया है। तो ये जब यहाँ से ये संदेश दिए जाते हैं तो सुनकर इसके ऊपर विचार करके फिर इसके ऊपर मनन करने वाले फिर अगर अपने आप को समर्पित कर देते हैं और फिर उनको भी ये उजाला मिल जाता है, उनको जीने के मायने मिल जाते हैं
उनका संसार में आना सफल हो जाता है और वो भी धरती के लिए वरदान बन जाते हैं। इसी भाव से ही ऐसे आयोजन होते हैं और यही स्थान स्थान के ऊपर महापुरुषों की चेष्टा रहती है, महापुरुषों की ये भावना रहती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। तो ये जो वक्त जितना भी मिला ये मुबारक है और इस प्रकार से मधुर वाणी महापुरुषों की सुनकर जो प्रेरणा देती है हमें भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए, जो अपनी मन रूपी चुनरिया को नाम भक्ति के रंग में रंगने की प्रेरणा देती है, जो भला करने की प्रेरणा हमें देती है, जो प्यार रूपी दौलत के भागीदार औरों को भी बनाने की प्रेरणा देती है, जो मानवता इंसानियत की डगर पर चलने की प्रेरणा देती है। तो ऐसी वाणी जो है ये हमारे लिए लाभदायक होती है। इसलिए ऐसी वाणी की ही कीमत होती है। बाकी तो वाणी का जो इस्तेमाल होता है वो तो जैसे कबीर जी ने कहा कि वो तो बक बक झक झक करना जान, कि वो तो केवल बेमायने होती है वाणी, उल्टा वो नुकसान करने वाली होती है। वो हमें प्रेरणा जो उस वाणी को, उस शब्दों को सुनकर मिलती है, हम दानवता की तरफ बढ़ जाते हैं और ये वाणी ये हमें मानवता की तरफ अग्रसर करती है। इसलिए संतों की वाणी ये उत्तम वाणी होती है, ये कल्याणकारी होती है। साध संगत जी धन।